हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान रेट भर्ती परीक्षा के लिए यानी कि दोस्तों लेवल 2 को मद्देनजर रखते हुए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपना एक मॉडल पेपर है वो समाप्त हो चुका है। आज दोस्तों इसमें दूसरा नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, पिछला अगर मॉडल पेपर नहीं देखा है तो वो जरूर देख ले और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। पहला प्रश्न है, देखो, व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों कौन सी आशा है वो नहीं की जा सकती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। तो सेकंड नंबर प्रश्न इसमें देखो, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, पूनम की कालानुक्रमिक उम्र और मानसिक उम्र है वो 9 साल की है। कितनी साल की है? 9 साल की। तो इसकी जो बुद्धि लब्धि का जो वर्ग हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, तो वो है औसत वर्ग हो सकता है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से स्वालीनता के लक्षण है। तो स्वालीनता के कौन से लक्षण है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो, कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, ऊपरी लिखित सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये सभी हैं, ये स्वालीनता के लक्षण हैं। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 4 नंबर प्रश्न, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहते हैं या कहा जाता है। तो दोस्तों दोबारा देखो, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो दोस्तों वृद्धि, ग्रोथ कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है, देखो, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा, तो कौन सा कार्य कर सकते हैं माता पिता तथा शिक्षक एक बच्चे का उचित विकास करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है, देखो, लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना। ठीक है, उचित वातावरण प्रदान करना, बिल्कुल सही है। परामर्श एवं मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो तो दोस्तों बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये तीनों ही कथन है, ये इसमें बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। क्रियात्मक शोध से संबंधित कौन नहीं है, तो यहाँ पे देखो, यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है। ठीक है, ये दोस्तों क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 7 नंबर प्रश्न इसमें देखिए दोस्तों, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्न में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे देखो दोस्तों, एक शिक्षक है वो अपनी कक्षा के अंदर थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। तो दोस्तों इनमें से बताना है कि ऑप्शन में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए ये। तो देखो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, देखो, बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। ठीक है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, 8 नंबर का प्रश्न है, देखो, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है दोस्तों आत्म केंद्रस्थ, यानी कि ईगो सेंट्रिज्म। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेंटिसिज्म, आत्म केंद्रस्थ। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है, ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा। तो दोस्तों किसने हीन भावना कहा, तो यहाँ पे देखो अल्फ्रेड एडलर।
डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अल्फ्रेड एडलर। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वोल्टर ने बल दिया वे हैं। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वोल्टर ने बल दिया वे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं। तो दोस्तों शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से शिक्षक के कार्य कौन से नहीं माने गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखो, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यवस्थित रखना चाहिए, ठीक है, ये इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। इसके अंतर्गत दोस्तों शिक्षक है वो ट्यूशन की व्यवस्था है वो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इसमें सारे के सारे हैं वो शिक्षक के कार्य माने गए हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, फ्रायड की अनुशासित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से, यानी कि सभी नियम तथा जीवन की सत्यता, नैतिकता व अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कौन सी मूलभूत तीव्र इच्छा है वो अपने को इसमें बताना है, तो वो है दोस्तों इसमें इदम। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीजें, कार्य या लाभ में बदल सकता है। ठीक है, एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीजें, कार्य या लाभ में बदल सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है टोकन इकोनॉमी। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 14 नंबर का प्रश्न है, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने पर भी डर रहा है। दोस्तों निम्न में से किसके सापेक्ष में इससे अच्छी तरह समझाया गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया, ठीक है, दोबारा देखो, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है, तो इस तरह के लक्षण है वो किस चीज का प्रतीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों शैशव संलीनता का प्रतीक है। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है, तो कौन सा शब्द है वो दूरदर्शिता के लिए दिया गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसको आरपीएससी ने है, ये आरपीएससी में पूछा गया था, ठीक है, पिछली बार रेट पर भर्ती परीक्षा लगी थी उसमें पूछा गया था, इस प्रश्न को डिलीट किया गया है, ठीक है, इसको भी डिलीट बोनस अंक मिला है। नेक्स्ट आगे देखो, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है, तो दोस्तों यहाँ पे प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है, तो वो कौन करता है,
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का वो है भारतीय पुनर्वास परिषद। डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? तो दोस्तों पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है अंतर्ज्ञान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर है इसका वो है पूर्व संचालन। ठीक है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। तो कौन सी उम्र में बोलते हैं? तो ये बोलते हैं दोस्तों 10 से 13 महीने में। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक है वो कौन है? तो वो है गार्डनर। डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है? सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है तो दोस्तों किसने दिया है? तो ये दिया है वाइगोट्स्की ने। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है तो कौन सी नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न में भी बोनस अंक मिला था। ठीक है, नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, श्रवण में विकृति की माप की जाती है। तो दोस्तों श्रवण में विकृति की माप की जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डेसिबल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लिखना। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, स्कीमा का मतलब है। तो स्कीमा का जो मतलब है वो क्या है? तो लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, ये होता है दोस्तों स्कीमा का मतलब। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं 28 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, सूचना संक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं। दोबारा देखो, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों के विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? तो दोस्तों इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो है दोस्तों रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, इसमें देखो, निम्न में दिए गए IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुने। तो शिक्षणीय वर्ग को चुनना है तो वो कौन सा है? तो यहाँ पे देखो दोस्तों 70 से 90, 70 से 90 और 50 से 70, तो यानी कि ये दोनों है, ये सही है दोस्तों इसमें। ठीक है, ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट है आनुवंशिकता की इकाई है। तो दोस्तों आनुवंशिकता की इकाई है वो कौन सी है? तो वो है जीन। कौन सी? जीन। ठीक है, अब दोस्तों अपन खंड सेकंड के अंदर अब हिंदी लेंगे। ठीक है, अब हिंदी देखो अपन ने कौन सा पढ़ा है? सबसे पहले तो अपन ने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अपन ने 30 क्वेश्चन है वो अपन ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब अपन जो खंड सेकंड है यानी कि भाषा फर्स्ट अपन ने हिंदी ले रहे हैं। तो हिंदी के क्वेश्चन है, देखो, मैं केवल इसलिए यहाँ आया था वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? मैं केवल इसलिए यहाँ आया था वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो दोस्तों इसमें अशुद्धि है अवयव संबंधी अशुद्धि है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं 32 नंबर प्रश्न है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, आशय की लोकोक्ति कौन सी है?
वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एक अनार 100 बीमार। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है घास काटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है गुणवत्ता का ध्यान रेख बिना जैसे तैसे काम निपटाना। ठीक है, यानी कि गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना रखे है, ठीक है, रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना, ये होता है घास काटना। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है विद्वान सब जगह पूजा जाता है वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। तो ये वाक्य में प्रयुक्त हुआ है दोस्तों, देखो यहाँ पे सर्वनाम संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण दे रखा है दोस्तों। इस प्रश्न में आपको बोनस अंक दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं। तो उद्बोधन विधि का उपभेद कौन सा नहीं है? तो वो है अनुवाद। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है भाषा संसर्ग विषय विधि। ठीक है, भाषा संसर्ग विधि में। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है B.S. ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? तो कौन सा नवीन आयाम दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे कौन सा? तो मूल्यांकन उपागम। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है। तो क्या प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग होता है दोस्तों शब्द में वर्ण। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 31 का मानक रूप है। तो 31 का जो मानक रूप है वो कौन सा है? 31, 31, 31, 31। तो दोस्तों इसमें भी आपको बोनस अंक दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? तो किस स्तर पर होना चाहिए? तो यहाँ पे जो प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए दोस्तों वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है भाषिक सामग्री है। तो दोस्तों भाषिक सामग्री है वो शब्दावली है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो बुलेटिन बोर्ड है। तो दोस्तों बुलेटिन बोर्ड है वो दृश्य सामग्री है। कौन सी है? दृश्य सामग्री। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है अधिक विश्वसनीय परीक्षण है। तो अधिक विश्वसनीय परीक्षण है तो वो है दोस्तों प्रमाणीकृत परीक्षण। प्रमाणीकृत परीक्षण डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो CCE में व्यापकता का आशय निम्नांकित से नहीं है। CCE में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो वो है प्रश्नों की व्यापकता। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं 46 नंबर प्रश्न है। इसमें देखो एक बालक जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार करेंगे। दोबारा देखो एक बालक जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार करेंगे कैसे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। तो कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे देखो मिलान प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। नेक्स्ट है मौन पठन का लाभ है। तो मौन पठन का जो लाभ है वो क्या है? तो स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। मौन पठन का लाभ है ये। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 49 नंबर प्रश्न है एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है वो कौन सी नहीं है? तो वो है आत्मनिष्ठता। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है रचना शिक्षण का उद्देश्य है। तो रचना शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न में भी बोनस दिया जाएगा क्योंकि RPSC ने इस प्रश्न में बोनस दिया था पिछली बार। नेक्स्ट है अब देखो गद्यांश है।
इसको पढ़कर अपने को उत्तर देना है। देखो, स्वावलंबन सफलता की कुंजी है। स्वावलंबी व्यक्ति जीवन में यश और धन दोनों अर्जित करता है। दूसरे के सहारे जीने वाला व्यक्ति तिरस्कार का पात्र बनता है। निरंतर निरादर और तिरस्कार पाता हुआ वह अपने आप में हीन भावना से ग्रसित होने लगता है। जीवन का यह तथ्य व्यक्ति के जीवन पर ही नहीं वरन जातीय व राष्ट्र पर भी लागू होता है। यही कारण है कि स्वाधीनता संघर्ष के दौरान गांधी जी ने देशवासियों में जातीय गौरव का भाव जगाने हेतु स्वावलंबन का संदेश दिया था। चरखा आंदोलन और दांडी कूच इस दिशा में गांधी जी के बड़े प्रभावी कदम सिद्ध हुए हैं। स्वावलंबन के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति जाति, समाज और राष्ट्र उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो इसमें देखो आप, विसर्ग संधि इसमें प्रयुक्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? तो हीन भावना शब्द में दोस्तों यहाँ पे कर्मधारय समास है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्कर्ष का सही विलोम बताइए। तो दोस्तों उत्कर्ष का सही विलोम अपने को इसमें बताना है, तो इसका हो जाएगा अपकर्ष। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है। तो इसके लिए सही वाक्यांश है वो है जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, उसका मतलब होता है दोस्तों ये वाक्य के लिए एक शब्द है स्वावलंबी। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, इनमें से विदेशी शब्द बताइए। तो दोस्तों विदेशी शब्द इसमें बताना है कौन सा है? तो यहाँ पे राष्ट्र, निरंतर, व्यक्ति, दौरान। तो दौरान है ये एक विदेशी शब्द है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखो आगे, निम्नलिखित गद्यांश के अनुसार पर प्रश्न संख्या 56 से 60 तक उत्तर देना है। ठीक है, अब देखो, अब अपने को इसमें से उत्तर देना है। देखो, आज के विज्ञान युग में प्रदूषण की समस्या एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। उद्योगों के विस्तार के साथ साथ प्रदूषण भी और अधिक बढ़ा है। धरती का वायुमंडल इतना विषैला हो गया है कि किसी भीड़ भरे चौराहे पर सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होने लगती है। प्रकृति में जब तक संतुलन बना हुआ था तब तक जल और वायु दोनों ही शुद्ध थे। उपयोगितावाद के हाथों पर प्राकृतिक साधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ है। परिणाम स्वरूप वातावरण में निरंतर प्रदूषण बढ़ा रही है। आज स्थिति यह हो गई है कि न केवल हवा बल्कि जल स्रोत भी दूषित हो गया है। इतना ही नहीं, अब तो ध्वनि प्रदूषण के भी दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। ठीक है, अब बताना है इसमें। देखो 56 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों से असंगत है? तो कौन सा शब्द है वो पुल्लिंग शब्दों से असंगत है? तो वो है स्थिति। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जल। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ बताइए। तो इसका सही अर्थ बताना है। तो यहाँ पे देखो, अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म। ठीक है, ये है दोस्तों उपयोगिता शब्द का सही अर्थ है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, यदि हम सब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है? तो कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है? तो दोस्तों इसमें संभाव्य भविष्यत काल की प्रयुक्ति हुई है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखो 60 नंबर प्रश्न है, सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है। यहाँ पे चौराहों यानी कि एकाधिक स्थान जहाँ चार रास्ते मिलते हों उसको दोस्तों अपन चौराहा बोलते हैं। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन एसएस यानी कि सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में अगर देखो इसमें 91 नंबर से 60 क्वेश्चन है ये। और जल्दी ही दोस्तों जो गणित विज्ञान के जो और क्वेश्चन है वो भी स्टार्ट किए जाएंगे। ठीक है,
जैसे 60 क्वेश्चन उसके आएंगे गणित और विज्ञान के, तो वो भी जल्दी से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अभी एसएस के देख लो आप, सामाजिक अध्ययन के, बाकी सबके लिए तो सेम है। जो जो मैंने 60 क्वेश्चन करवाए हैं वो सभी के लिए सेम है, ठीक है। अब एसएस और उसमें डिवाइडेशन हो जाता है, तो जल्दी ही हम गणित और विज्ञान का भी स्टार्ट कर देंगे। सामाजिक अध्ययन भाग खंड 4, ठीक है। इसमें देखो, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? तो सबको पता है दोस्तों, कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होना चाहिए। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? तो वो दोस्तों अनुच्छेद कौन सा है, ये अपने को बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों अनुच्छेद है 74, ठीक है। एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का एक प्रधान होगा जिसको अपन प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो सीधा सा सिंपल सा है दोस्तों, इसमें संबंधित राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है 94 नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने वाले सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है, ठीक है। तो दोस्तों ये कथन है, ये इसमें गलत है, ठीक है। यानी कि बी नंबर का ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। देखो, संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, लेकिन उसको मानने के लिए वो बाध्य नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 143 याद रखना दोस्तों, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं, तो क्या शामिल है? तो दोस्तों इसमें देखो, भारत की लोकसभा के सभी सदस्य इसमें शामिल हैं। क्या सही है ये? नहीं। देखो दोस्तों, भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं। तो डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, एशिया की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो जिसको अपन बोलते हैं दोस्तों यांगत्सी, यानी कि यांगत्जी। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो किलिमंजारो पर्वत है वो दोस्तों तंजानिया के अंदर है। नेक्स्ट है, समताप सीमा का औसत तापमान रहता है। तो समताप सीमा का जो औसत तापमान है वो दोस्तों 0 डिग्री रहता है। कितना रहता है? 0 डिग्री। नेक्स्ट है, बेसाल्ट सेल का उदाहरण है। तो बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? तो ये दोस्तों ब्रहा आग्नेय सेल का उदाहरण है, बेसाल्ट सेल, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है 100 नंबर का प्रश्न है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ये 10% होता है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो दोस्तों मेगस्थनीज है वो किसका राजदूत था? तो वो एक सेल्यूकस का राजदूत था। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में एक नवरत्न नहीं था? कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में एक नवरत्न नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें फाह्यान। डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो मर्दाना था दोस्तों। महाराणा प्रताप के नहीं सॉरी, मर्दाना तो जो मान सिंह था उसके हाथी का नाम था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था दोस्तों चेतक, सॉरी चेतक तो घोड़े का नाम था, ठीक है। राम प्रसाद नाम था दोस्तों महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था।
तो ये जन्म है वो कहाँ, गोविंद गुरु का जो जन्म है वो कौन से परिवार में हुआ था, तो ये बंजारा परिवार में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है चेतावनीरा चुंगटिया किसने लिखा, तो ये दोस्तों चेतावनीरा चुंगटिया है वो केसरी सिंह बारठ ने लिखा था, ठीक है। और किसके लिया था, किसके लिए लिखा था, तो ये फतेह सिंह के लिए लिखा था, जो मेवाड़ का शासक था, जो दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहा था। नेक्स्ट है लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था है वो किसने की थी, तो वो की थी दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है मत्स्य जनपद की राजधानी थी तो कौन सी थी, तो वो दोस्तों विराटनगर थी। कौन सी, विराटनगर। नेक्स्ट है जिसमें देखो पेगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है, तो पेगन वंश का आनंद मंदिर है ये दोस्तों म्यांमार में स्थित है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखो 109 नंबर प्रश्न है तराइन का युद्ध 1191 में किसने जीता, तो ये जीता दोस्तों किसने, तो पृथ्वीराज चौहान ने जीता। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कालबेलिया। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है संत मीराबाई के पति का नाम था, तो संत मीराबाई के पति का नाम क्या था, तो वो है भोजराज, ठीक है। और ये राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। नेक्स्ट है चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों जो नागरीदास से संबंधित है दोस्तों ये, ठीक है। और किशनगढ़ की ये शैली है किस बनी ठनी। नेक्स्ट है चूरू जिले के ददरेवा ग्राम संबंधित है, तो चूरू जिले का जो ददरेवा ग्राम है वो किससे संबंधित है, तो वो गोगा जी से संबंधित है दोस्तों। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया, तो अपने जीवन का बलिदान है वो दोस्तों अमृता देवी ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा, तो आनंद मठ में जो वंदे मातरम है वो दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है देखो भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये जो लाइन लिखी हुई है इसमें हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य है कि संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, यानी कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 17। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है, तो किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों भाग 4A में, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही। 119 नंबर प्रश्न है भारत संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है, तो 25 है वो किससे संबंधित है, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी धर्म के पालन अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 25। नेक्स्ट है 120 नंबर प्रश्न है निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है, तो संवैधानिक प्रावधान है वो कौन सा नहीं है, तो वो है दोस्तों समान कार्य हेतु समान वेतन। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 121 नंबर प्रश्न है राज्य राजस्थान, ठीक है, राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में किस तिथि को सामने आया, तो 1 नवंबर 1956 को आया था। राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है, तो किसमें शिक्षण किया जाता है, तो वो माध्यमिक स्तर पर किया जाता है। नेक्स्ट है 123 नंबर प्रश्न है इसमें देखो शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है, तो शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है या किया गया है, तो ये दोस्तों माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों BS ब्लूम द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है, तो पाठ्यक्रम के क्षेत्र में क्या शामिल है, देखो विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं और विद्यालय की बाह्य क्रियाएं दोनों दोस्तों पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल हैं, तो उपरोक्त दोनों। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए, तो किसके अनुरूप होनी चाहिए? तो दोस्तों ये विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक बता रही है, यह जिस प्रवृत्ति का प्रयोग कर रही है वह है। यानी कि सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक बता रही है, वह जिस प्रवृत्ति का प्रयोग कर रही है वह है। तो वह कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो इसमें व्याख्या, कथन, परिचर्चा, प्रश्न पूछना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 127 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, तो किस पर बल देना चाहिए? ये दोस्तों विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर बल देना चाहिए। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 128 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है, तो ये दोस्तों विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में, विषय वस्तु की बेहतर समझ में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट है, ब्लूम की पाठ योजना आधारित है, तो ब्लूम की पाठ योजना आधारित है, तो ये किस पर आधारित है? तो ये उद्देश्यों पर आधारित है। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 130 नंबर प्रश्न, प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, यह कथन है। यानी कि प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, यह कथन है। ये दोस्तों किलपैट्रिक का है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 132 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? रबी की फसल है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों सरसों। सरसों है वो रबी की फसल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा नदी में सदिया से दुबरी को जोड़ा जाता है? तो यानी कि कौन सा आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसके द्वारा सदिया से दुबरी को जोड़ा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो कितनी थी? तो दोस्तों 82.14 थी पुरुष साक्षरता दर। नेक्स्ट है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? तो ये दोस्तों भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं दोस्तों ये चक्रवात, और वहीं से दोस्तों भारत के अंदर जो शीतकालीन वर्षा होती है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, सिंधु गंगा के मैदानों में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है स्थानीय रूप से जानी जाती है, तो स्थानीय रूप से दोस्तों जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तराई प्रदेश में। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन में हो सकता है? आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन में हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यह किया जाता है, राइट आंसर है वो है इसमें कोयला। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 138 नंबर प्रश्न है, टिकाऊ दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया है? तो राइट आंसर है इसका सिक्किम। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर है ये, ठीक है, इस्पात संयंत्र। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, ब्रिटेन के सहयोग से चलाई गई थी ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? तो उत्खात भूमि के लिए दोस्तों चंबल नदी है वो कुख्यात है। नेक्स्ट है, याकूत जनजाति का आवास है, तो याकूत जनजाति का जो आवास है वो है दोस्तों उत्तरी साइबेरिया। नेक्स्ट है, 142 नंबर प्रश्न है, गग्गर का मैदान अवस्थित है, तो गग्गर का मैदान है ये अवस्थित है, ये दोस्तों गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में अवस्थित है। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था,
तो ये कहाँ पर स्थापित हुआ था? ये स्थापित हुआ था दोस्तों ब्यावर में। ठीक है, नेक्स्ट है 144 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो ये न्यूनतम रही दोस्तों गंगानगर में। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 15 द्वारा जुड़ा नहीं है? तो 15 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा जुड़ा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, बीकानेर। यानी कि दोस्तों ये सारे के सारे हैं, इसमें गलत दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न में आपको बोनस मिला है क्योंकि इसमें चारों के चारों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 46 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो वो है दोस्तों जयसमंद। नेक्स्ट है विष्णु के भक्त कहलाए वो क्या कहलाए? तो ये दोस्तों आलवार संत कहलाए। ठीक है, नेक्स्ट 148 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महान जनपदों का उल्लेख है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख है वो दोस्तों अंगुत्तर निकाय के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रावी नदी का प्राचीन नाम था। तो रावी नदी का प्राचीन नाम था दोस्तों परूषणी। क्या था? परूषणी। नेक्स्ट है सुरसेन जनपद की राजधानी थी। तो दोस्तों सुरसेन जनपद की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तो वो थी मथुरा। ठीक है, ये नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया जो रेट भर्ती परीक्षा के लिए लेवल 2, जिसको अपन L2 लिख सकते हैं, लेवल 2 का जो मॉडल पेपर है वो अपना आज दूसरा नंबर का समाप्त हो चुका है। ठीक है, आराध्या आर एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।